वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की शुरुआत होने जा रही है। सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रेम सिंह मेहरा का। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रोफेसर सुधीर राजीव। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया? जयपुर। और राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किस पैटर्न पर आधारित पढ़ाई करवाई जा रही है? आरबीएसई के पैटर्न पर पढ़ाई करवाई जा रही है। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड देने की घोषणा हुई? गगन खोड़ा। और राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र अवाना जयपुर के किसान और प्रगतिशील शिक्षक भी हैं। हाल ही में राजस्थान के बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कितने भक्ति गीतों का गायन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? 6। और ये बात किस दिन की है? 12 अगस्त की। 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ भक्ति गीतों को गायकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक रोज का मैं आपको योजना का फ्लैगशिप योजना या किसी प्रकार की कल्याणकारी योजना है वो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो इसकी कल पीडीएफ आपको मिल गई, टेलीग्राम पे क्विज आपको मिल गई और आप यहाँ पे फिर रिवीजन कर रहे हो। तो एक दिन में यानी 24 घंटों में आप 4 बार एक ही क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। देखो, स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। रक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में विभाग में काम करने के लिए सम्मानित किया जाता है और भी कई आएंगे। कल परसों तक 2-3 दिनों में आपको पदक जो भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को सैन्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो राजस्थान के वर्तमान जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई है, बहुत बड़ा नाम, चर्चा में नाम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। जी बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की कल परसों मैंने बात की थी, आज फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को झालावाड़, जालोर, नागौर कलेक्टर रहते हुए विभिन्न आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उप नियंत्रक जगदीश प्रसाद रावत जो सेवानिवृत्त है उन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी एक राजस्थानी लेखक और हिंदी लेखक भी है। हाल ही में मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के सलाहकार समिति के सदस्य भी इन्हें चुना गया है। 1981 में हनुमानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में ये अलवर जिले के जिला कलेक्टर हैं। इससे पहले राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन के महानिदेशक थे। वहां इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, एनीमिया मुक्त के लिए भी एक कार्यक्रम, एक संगोष्ठी आयोजन की थी। तो और इससे पहले नागौर के जिला कलेक्टर रहते हुए सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए नागौर जिले को 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड से भी सम्मानित करवाया था। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात हो जाती है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की। सुधांश पंत कौन है? देखो, सुधांश पंत की हमने कल परसों ही बात की थी। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रिपा के नए महानिदेशक किसको बनाया? सुधांश पंत। और मधुकर गुप्ता कौन बने हैं? राजस्थान राज्य निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त इन्हें बनाया गया। टीना डाबी चर्चा में रही थी, जैसलमेर की कलेक्टर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई है? जी बिल्कुल, राजस्थान को, हमारे देश को टीबी मुक्त करना है। इस टारगेट को लेकर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी काम हो रहे हैं और राज्य स्तर पर भी काम हो रहे हैं। लेकिन अब हमारी राजस्थान सरकार ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त 2022 यानी नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक टीबी को मुक्त करना है। टीबी जिसे हम तपेतक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है। तो 15 अगस्त 2022 तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत
प्रदेश में टीबी मुक्त राजस्थान योजना के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से हुई है। थीम क्या है? हमारे गांव टीबी ना पसारे, हमारे गांव में टीबी न पसारे। इस थीम, इस ध्येय वाक्य के साथ 15 अगस्त 2022 से राजस्थान की ग्राम पंचायतों के अंदर ये अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो संदीप यादव को बनाए गए। विधायक है संदीप यादव, अलवर के तिजारा विधानसभा से। तो देखिए किस लिए बनाया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजनाएं 2041 में समाहित नीतियों व प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। यानी एनसीआर क्षेत्र के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आता है उसकी क्षेत्रीय योजना है 2041 तक, 2041 तक समाहित है। उसमें नीतियां और प्रस्ताव, उनके क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष विधायक संदीप यादव, जो तिजारा अलवर से विधायक है, उन्हें बनाया गया है। एनसीआर में शामिल अलवर और भरतपुर में मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। आपको पता है अलवर भरतपुर एनसीआर में शामिल है और वहां औद्योगिक क्षेत्रों का इतना विकास हो रहा है, इतना, और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि उनके मूल उद्देश्य नहीं पूरे हो रहे हैं। मूल नागरिकों के जो उद्देश्य वो पूरे नहीं हो रहे, उनको प्राप्त करने के लिए जो समस्या आ रही है उसके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। और इस बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो तिजारा अलवर से विधायक संदीप यादव को बनाया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? देखो 8वीं तक तो फ्री शिक्षा दी जा रही थी बालिकाओं को, अब 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को भी फ्री शिक्षा दी जाएगी। इस योजना का नाम है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। कौन सी? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। तो देखिए प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत, अब ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो आपके दूसरा पार्ट दे रखा है ना, सामान्य ज्ञान, आरटीई, जो मुख्य समसामयिक, ऐसे प्रश्न शिक्षा जगत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रख लेना। के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं की 9वीं से 12वीं तक की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना प्रारंभ होगी। योजना चालू सत्र 2022-23 से करने की तैयारी है। यानी आरटीई में पढ़ रही बालिकाएं 8वीं पास करके इस सत्र में 9वीं में आ गई है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने इस साल बजट में आरटीई की बालिकाओं की 12वीं तक की फीस का पुनर्भरण करने की घोषणा की थी। तो अब हमारे राज्य के अंदर 9वीं से 12वीं तक की कक्षा तक की बालिकाएं भी निःशुल्क पढ़ सकेगी। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना के तहत। अब देखिए ऑप्शन में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कौन सी है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जो सप्ताह दूध पिलाया जाता है स्कूलों के अंदर बच्चों को, वो उससे संबंधित है। और शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना ये दिव्यांग बालिकाओं से संबंधित है। आईएम शिक्षा योजना वैसे कोई योजना नहीं है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में काले हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण कांकाणी गांव चर्चा में है, यह किस जिले में है? हाल ही में काले हिरण का स्मारक बनाए जाने के कारण कंकाणी गांव चर्चा में है, ये किस जिले में? जैसे अपने सुनते हैं ना कि ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो चूरू केंद्र है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार काले हिरण का स्मारक बनाए, यानी काले हिरण का मतलब चिंकारा का स्मारक बनाए जाने के कारण कंकाणी गांव है वो चर्चा में है, यह किस जिले में है? जोधपुर के अंदर। क्यों चर्चा में है? देखिए राजस्थान के जोधपुर जिले के कंकाणी गांव में करीब 24 साल पहले 1998 में अभिनेता सलमान खान पर जिस काले हिरण के शिकार का आरोप लगाया था, उस हिरण की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है, जहां चिंकारा हिरण की मूर्ति लगाई जाएगी। यहां कृष्ण मृग उद्यान नाम से स्मारक बनाया जाएगा। और पर्यावरण प्रेमी जीव जंतुओं की रक्षा करने और खास करके हिरण की रक्षा करने के लिए जानी जाती है विश्व स्तर पर बिश्नोई समाज के लोग, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो बिश्नोई धर्म जो जाम्बो जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया था, उनके द्वारा ये लगाया गया है। तो कौन सा गांव? कांकाणी गांव याद रखना,
यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा एक इंडस्ट्रियल भी स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। अभी क्लियर नहीं है, अभी देखो मेगा इंडस्ट्रियल स्थापित किया जाएगा मित्रा योजना के तहत उद्योग क्षेत्र, लेकिन अभी तक प्रस्तावित है, वो क्लियर है नहीं है। तो अब यहाँ पे एक और चर्चा में आ गया। देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल किस शहर में शुरू होगा? देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल किस शहर में शुरू होगा? तो हमारे देश के अंदर जयपुर के अंदर, और हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। राज्य सरकार ने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की पढ़ाई ट्रेनिंग के लिए जयपुर में हाई क्लास सेंटर स्थापित किया है, जिसमें ओरेकल, वीएमवेयर जैसी विख्यात कंपनियों के विशेषज्ञ युवाओं को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कोर्स करवाएंगे। देश में इस तरह का यह संभवतः पहला फिनिशिंग स्कूल होगा। अब तक 5 कंपनियां सरकार से करार कर चुकी है, जो करीब 75 से 80 कोर्स युवाओं को उपलब्ध करवाएगी। ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद युवाओं को उनकी इच्छा के अनुसार विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों में जॉब मिल सकेगी। यह फिनिशिंग स्कूल एसएमएस अस्पताल के पास टोंक रोड पर पुराने सूचना केंद्र की जगह बनाए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाएगा। यानी आर्केड, जो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है जो जयपुर में बन रही है, उसके नाम से जाना जाएगा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे जनता को समर्पित करेंगे। तो 20 अगस्त अभी आने वाली है, इस पे इसकी पूरी चर्चा करेंगे। यानी ये इस प्रकार के यहाँ कोर्स करवाए जाएंगे कि आप विदेशों की आईटी कंपनियों में भी जाके जॉब कर सकते हो। अपने राजस्थान के युवाओं को इस प्रकार के यहाँ पे कोर्स करवाए जाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो किस नाम से है? ये फिनिशिंग क्लास सेंटर, ध्यान रखना, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में। आपसे पूछे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां स्थापित होगी? जोधपुर में, लेकिन ये कहां पे स्थापित होगी? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए, रीट के लिए स्पेशल फ्लैगशिप योजना या योजना के नाम से देखें तो एक योजना मैं आपको रोज करवा रहा हूं। तो ये देखिए, राजस्थान में घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 1 अगस्त 2021 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 1 अगस्त 2021 से। अब पूरी डिटेल देखो। 72वें वन महोत्सव के थीम घर घर औषधि योजना। 72वां वन महोत्सव बनाया गया था 2021 में, उसकी थीम क्या थी? घर घर औषधि योजना। राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण और समर्थन या संवर्धन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से किया। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। देखो, मैं जो तथ्य बता रहा हूं ना, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब करंट आएगा तो वो क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर 1 सही है, 2 सही है, 3 4 सही है, ऐसे आ रहे हैं करंट के प्रश्न। तो निरंतर अध्ययन करना है आपको। 30 दिनों में 30 फ्लैगशिप योजनाएं जितनी भी है, रोज का 1 प्रश्न आपको मिलता रहेगा। बस कंटिन्यूज आप पढ़ते रहो। और एक अच्छी और सूचना मैं बताता हूँ, शाम की 9 बजे की क्लास आती है राजस्थान जीके टेस्ट। ये क्लास लगभग सारे विद्यार्थी आप देखते हो, जो नहीं देखते हो, रोज 9 बजे आती है यूट्यूब पे। लेकिन अब हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 7 बजे इस टेस्ट को 50 क्वेश्चनों को हम नानक क्लासेज ऐप है जो हमारा, उस पे आपको 7 बजे एक क्लास मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा। आप इन 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लगा सकते हो। फिर 9 बजे उसी दिन शाम को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा रोजाना लाइव टेस्ट के माध्यम से। तो हमारे सवाल आपके जवाब किए। शाम 9 बजे हमारी रोज क्लास आती है राजस्थान जीके की। लेकिन कल से हमने 15 अगस्त के दिन नया स्टार्ट कर दिया, राजस्थान जीके टेस्ट नाम से। नानक क्लासेज ऐप में जाइए, 50 रुपए हमारा चार्ज रहेगा हर मंथली, 50 रुपए चार्ज रहेगा। फिर हम इसको धीरे धीरे घटा देंगे। जैसे अब की बार 50 रुपए है, तो अगले महीने जो लेगा उसको 30 रुपए में कर देंगे, फिर लेगा तो 25 रुपए में कर देंगे। ऐसे मंथली चलता जाएगा। ऐसे नहीं भी हर महीने 50 रुपए आपसे लेंगे, जो नया जुड़ेगा उसको 50 रुपए। तो ये 15 अगस्त के दिन हमने नई मुहिम शुरू कर दी, जो 9 बजे रात को यूट्यूब पे क्लास आती है राजस्थान जीके टेस्ट की। इसका आपको 7 बजे हमारी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट मिलेगा। आप टेस्ट लगाइए और फिर 9 बजे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज हमारा और निरंतर अध्ययन कीजिए। तो देखो, 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। जैसे अब इसमें याद रखना, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी के पौधे वितरित होंगे। अब की बार वीडियो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था, वीडियो मेंस के अंदर, कि निम्न में से कौन सा पौधा वितरित नहीं किया जाएगा? तो गिलोय,
अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी 4 पौधे हैं, 2-2 बार दिए जाएंगे, यानी 8 पौधे एक परिवार को दिए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप भी बना दिया, GGAY, यानी घर घर औषधि योजना, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं संदीप चौधरी, जो झुंझुनू जिले के पेरा भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये आपको घर घर औषधि योजना याद रखना, एक योजना मैंने आपको दे दी। सारे विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिए। सारे विद्यार्थी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि इसकी क्विज लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और हमारा एक और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के नाम से जो चैनल आता है नानक प्रताप क्लासेज, वो नानक क्लासेज का ही एक चैनल है, उसमें इंडिया और इंटरनेशनल आपको दिया जाता है, राजस्थान जीके की भी क्लास उसमें दी जाती है वह, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लें ताकि निरंतर आप अध्ययन कर सकें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जनवरी से जून 2022 की करंट अफेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पुष्कर अजमेर को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेश बागड़ा, सुरेंद्र अवाना, जगदीश पारिक, डॉक्टर ओम प्रकाश। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? सुखराव किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बूंदी का। राजस्थान राज्य विलेखागार की स्थापना कब हुई? 1955, और है कहां पे? बीकानेर के अंदर। सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं है, सिर्फ टाइगर रिजर्व है। 1978 में स्थापित हुआ था। अभयारण्य है ये 1955 में बना था, और उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही नहीं। राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है राजस्थान में, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़। तो ये उद्यान नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया। जहां गलत होता है ना, वहां तो पता नहीं चलता आपको, और जो चीज सही होती है ना, वहां आप जल्दी पकड़ जाते हो। तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मैंने प्रश्न इसलिए दिया था दर्जा कब दिया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान तो है ही नहीं है, ये सिर्फ टाइगर रिजर्व है, 1978 में घोषित। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवा हाड़ा के द्वारा। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के अच्छे तरीके से देख के फिर ही कमेंट में जवाब दिया करो। 2-3 विद्यार्थियों ने जरूर कहा था कि सर सरिस्का अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो बहुत शानदार तरीके से उन चीज को पकड़ा है, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? अहिरवाटी बोली का संबंध किस जिले से है? राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? और शेर शाह सूरी ने किन 2 युद्धों में हुमायूं को हराया? ये मुगलों का प्रश्न आ गया, ये राजस्थानी साहित्य का प्रश्न आ गया आपके लिए, ये बोलियों का प्रश्न आ गया, और ये राजवंश के प्रश्न आ गए। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें प्ले स्टोर से जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कल 17 अगस्त है, कल तक हमारे जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, उनमें 50% छूट चल रही है, तो उसका फायदा उठाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।